आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन्स के बारे में। फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरह से इमेजिन किया जाता है, इसके बारे में 3 पोस्टुलेट्स हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है द गिवन वेवफ्रंट इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल रीजन्स। Each region is called a zone. These zones are such that there is a phase difference of pi or time difference t by 2 or half period between the light waves reaching the point P from the two extremes of a zone. किसी भी वेवफ्रंट को इस तरह से डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पोर्शंस में, छोटे छोटे रीजन्स में, जिनको हम जोन कहते हैं, कि इन जोन्स के जो किनारे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इनसे पहुंचने वाली लाइट जो स्क्रीन के ऊपर किसी पॉइंट पी पर पहुंच रही है, उसके बीच पाई का फेज डिफरेंस या टाइम में कंसीडर करें तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड मीन्स टी बाई टू का फेज डिफरेंस होना चाहिए। इस तरह के जोन्स को हम हाफ पीरियड जोन्स कहेंगे। हेंस दीज जोन्स आर आल्सो कॉल्ड हाफ पीरियड जोन्स, क्योंकि इनके बीच टाइम डिफरेंस टी बाई टू के फेज डिफरेंस होगा, इसलिए हाफ पीरियड जोन्स कैसे कहते हैं। ईच हाफ पीरियड जोन बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हर हाफ पीरियड जोन सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स की तरह से वर्क करता है। Number 2, the displacement at a point on the screen due to the entire wavefront is equal to the algebraic sum of the displacements at the point due to the secondary wavelets emitting from each zone. हर जोन से जो सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट होती हैं, उनके कारण किसी स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सभी डिफरेंट सेकेंडरी वेवलेट्स के कारण डिस्प्लेसमेंट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। नंबर 3, द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट ड्यू टू द जोन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है किसी पॉइंट पर स्क्रीन के ड्यू टू जोन, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द वेवफ्रंट टू द पॉइंट। वेवफ्रंट को पोल से ज्वाइन करने वाली लाइन और नॉर्मल, दोनों के बीच का जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करती है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द जोन, और जोन की पॉइंट से डिस्टेंस, यानी स्क्रीन के पॉइंट की से डिस्टेंस। द एरिया ऑफ द जोन, जो जोन का एरिया है उस पर डिपेंड करती है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ABCD एक वेवफ्रंट है, उसको कई हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड किया गया है। M1, OM1 is the first half period zones. OM1 is the radius of first half period zone. Its distance from the center of the screen P and center point of zone is equal to B. Boundary of the zone is at M1. The distance between the M1 and P is B plus lambda by 2. Means between OP and M1P there is a phase difference of lambda by 2, or in case of time period T by 2, or in terms of angle it is pi. M2 is the boundary of the second half period zone. Similarly, Mn is the boundary of the nth हाफ पीरियड जोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम एरिया अगर निकालना चाहें तो एरिया ऑफ द nth हाफ पीरियड जोन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ nth सर्किल एंड n-1th सर्किल। तो nth सर्किल का एरिया कितना होगा, OMN, इसको मैंने Rn मान लिया। n-1th सर्किल का एरिया कितना होगा, OMN-1, जिसको मैंने Rn-1 मान लिया। तो इस तरह से अगर ट्राइंगल OMNP को देखा जाए तो OMNP में OMN स्क्वायर इक्वल टू MNP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। इधर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। OMN इक्वल टू द रेडियस ऑफ द nth हाफ पीरियड जोन Rn, MNP is the distance between the boundary of the nth half period zone to the P, B plus n lambda by 2, minus B is the base of this triangle MNOP, OP equal to B। इस तरह से ये वैल्यू आती है bn लैम्डा प्लस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4। इस तरह से nth-1 सर्किल की रेडियस के लिए हम लिख सकते हैं Rn-1 स्क्वायर इक्वल टू bn-1 लैम्डा प्लस n-1 होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4। हमें निकालना है एरिया ऑफ द nth जोन। तो एरिया ऑफ द nth जोन इक्वल टू एरिया ऑफ द nth सर्किल माइनस एरिया ऑफ द n-1 सर्किल। एरिया ऑफ द nth सर्किल पाई Rn स्क्वायर, n-1 सर्किल का एरिया पाई Rn-1 स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट की, Rn और Rn-1 की, और ये फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है पाई बी लैम्डा प्लस पाई 2n-1 लैम्डा स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर लैम्डा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर इज नेग्लिजिबली स्मॉल, देयरफॉर वी नेग्लेक्ट द second term in comparison to the first, and B comes out to the result pi b lambda. Therefore the area of the nth zone is pi b lambda, which is independent on n. It means it does not depend on the order of the zones, means the area of all the zones will remain constant, thus all the zones are of equal area. Next, again Rn square equal to bn lambda plus
n square lambda square by 4. Lambda square is very small, therefore n square equal to bn lambda, or Rn equal to square root of bn lambda. B and lambda are constants, therefore Rn depends on the order of the zone n, therefore Rn proportional to n. It means the radius of the half period zone is directly proportional to the square root of its number. As the value of n increases, the space between the two consecutive zones decreases. जैसे जैसे तो इनका ऑर्डर इंक्रीज होता है जोन का, तो करस्पॉन्डिंग जोन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो, यानी कि थिकनेस ऑफ द जोन या विड्थ ऑफ द जोन वो डिक्रीज होती है. कैसे? सपोज मुझे किसी एन जोन की थिकनेस निकालनी है, तो हम कहेंगे आर एन एरिया ऑफ द एन जोन माइनस एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ द एन जोन माइनस रेडियस ऑफ द एन माइनस वन जोन. तो विड्थ ऑफ द जोन इक्वल टू आर एन माइनस वन, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी एन लैम्डा माइनस स्क्वायर रूट बी एन माइनस वन लैम्डा. स्क्वायर रूट बी एन लैम्डा कॉमा ले लिया है, तो ब्रैकेट में आता है स्क्वायर रूट एन माइनस स्क्वायर रूट एन माइनस वन. तो इस तरह से आपने देखा ये फॉर्मूला है. इससे अगर हम कैलकुलेट करें एन इक्वल टू वन के लिए, एन इक्वल टू वन तो एक सर्कुलर जोन होगा, सर्किल के लिए आर एन इक्वल टू स्क्वायर रूट बी लैम्डा आया यहाँ से. ठीक है, क्योंकि एन इक्वल टू वन और एन माइनस वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा. ये एन इक्वल टू टू के लिए आर टू माइनस आर वन, तो ये कैलकुलेट करने के बाद 0.414 बी स्क्वायर रूट बी लैम्डा आता है. एन इक्वल टू थ्री के लिए आर थ्री माइनस आर टू इक्वल टू 0.317 बी लैम्डा. तो यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे 1 2 3 ऑर्डर ऑफ द जोन इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर आपने देखा कि विड्थ ऑफ द जोन वन टाइम्स स्क्वायर रूट बी लैम्डा थी, यहाँ पर 0.1414 बी स्क्वायर रूट बी लैम्डा हो गई. यहाँ पर और घट गई 0.317 स्क्वायर रूट बी लैम्डा. इसका मतलब जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर जोन की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उनकी विड्थ जोन्स की डिक्रीज होती चली जाएगी. तो इस वीडियो में आपने देखा कि हाफ पीरियड जोन्स क्या होते हैं, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन क्या होता है, और उन हाफ पीरियड जोन्स की रेडियस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और विड्थ ऑफ द जोन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, और उसका ऑर्डर के साथ कैसा रिलेशन होता है. धन्यवाद.